की तैयारी करनी कैसी चाहिए? मतलब एग्जाम्पल के अब अगर हम लोग सोचते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी करनी है हमें, तो प्रीलिम्स की तैयारी कैसी करनी चाहिए हम लोगों को? बिल्कुल स्टार्ट से बताइए। अगर मैं एकदम लेमैन हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो मैं कैसे करके स्टार्ट करूँ? देखिए, मेरा ये मानना है सबसे पहले आपको इसमें कम से कम 1 साल का मिनिमम टाइम पीरियड रखना चाहिए, ठीक है? आप किसी भी एग्जाम मतलब सीजीपीएससी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और मैं ये कहता हूँ ना कि आप शुरू करो मेंस के प्रिपरेशन से। इसके 2 रीज़न है। प्री थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है? और मेंस की तैयारी करोगे ना तो प्री के कुछ पोर्शंस तैयार हो जाएंगे, ठीक है? तो मेंस की जब आप तैयारी शुरू करते हैं, मान लीजिए कि मैं एक रफ एस्टिमेट लूँ कि आपने अप्रैल से मेंस की तैयारी चालू की, तो आपका मेन फोकस पहले इसमें होना चाहिए कि मेंस के सारे नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएं, ठीक है? मतलब ये है कि आपने मेंस में आपको जो भी पढ़ना है वो आप पहले फाइंड आउट कर लें कि आप किन रिसोर्सेज से पढ़ेंगे और वो सारे सोर्सेज कंपाइल्ड हो जाएं। मतलब आपको प्री निकलने के बाद ये मत सोचना पड़े कि मैं इस टॉपिक को कहाँ से पढ़ूँ, तो फिर आपके पास 4 अलग अलग बुक हैं, आपको चारों बुक फॉलो करनी पड़ रही हैं। तो ये काम आपको उस शुरू के फेज़ में कर लेना चाहिए कि आपने सारे सोर्सेज को कंपाइल कर लो, सारे अपने नोट्स कंपाइल कर लो, नोट्स बना लो और कम से कम एटलीस्ट एक रीडिंग लेके उसको याद कर लो। तो मेंस का अप्रोच आप ये रख सकते हो। मान लो एक रफ आपने अप्रैल से चालू किया तो, और ये सारी प्रोसेस आपकी लगभग खत्म हो जाने से जुलाई सितंबर तक हो, मतलब आप मेंस का कंप्लीट कर लो। अब इसके बाद आप प्री की तैयारी चालू करो, क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे कि अब प्री का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है? चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना भी अब जरूरी है और थोड़ी स्टैंडर्ड आपको टेक्स्ट बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले थोड़ा कम टाइम लगता था, बट आपको अब थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके चलना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। सितंबर के बाद है ना, इनको लगभग प्री की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। अगले 4-5 महीने एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ कि सारे जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उनका मिनिमम 2 से 3 बार रिवीजन कर लो, ताकि आप दिसंबर तक एटलीस्ट मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के सिचुएशन में आ जाओ पूरी तरीके से। उसके पहले तो आप टेस्ट चालू कर लो, लेकिन क्या वो सेक्शन वाइज होने चाहिए, मतलब सब्जेक्ट वाइज जो कोचिंग्स में जनरली होते हैं। बट दिसंबर के एंड तक ये हो जाना चाहिए कि ठीक है, आप पूरे के पूरे मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करने के फेवर में मतलब होने चाहिए कि वहाँ से ठीक है अब मैं पूरा अटैम्प्ट कर सकता हूँ। वहाँ से फिर आपका केवल रिवीजन और टेस्ट यही चलना चाहिए। तो एक आइडियल साइकिल आपका यही है। इंटरव्यू कैसा है, कुछ एक आधे स्टूडेंट ने मुझे पूछा सर मैं अभी इंटरव्यू की तैयारी करूँगा। मैं बोला नहीं भैया, इंटरव्यू की तैयारी करने की अभी जरूरत नहीं है। वो ऐसा है कि वो आपका 1 महीने के फेज में वो तैयारी पूरी हो जाती है और उसका काफ़ी सारा नॉलेज बेस आपका प्री और मेन से भी आ जाएगा। तो इंटरव्यू के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है। ये प्री और मेंस की मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जिसको आपको तैयारी करनी है। अप्रैल से सितंबर तक आप मेंस का प्रिपरेशन कर लो और फिर सितंबर के बाद से अपनी प्री की तैयारी चालू कर लो, दिसंबर तक एंड कर लो। उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट और रिवीजन करो लगातार। ओके। तो इस फेज में पूरा आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो, आंसर राइटिंग का भी है कि अगर आपने अप्रैल से चालू किया है तो एटलीस्ट जून जुलाई आते तक आप फिर सेक्शन वाइज अपने मॉक टेस्ट चालू कर सकते हो, ठीक है? बट कई लोग ऐसे भी मुझे मिले हैं जो जुलाई अगस्त से अपनी तैयारी चालू की है, तो उनके लिए ना मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना इसलिए मुश्किल होता है ना, क्योंकि क्या होता है कि उनके सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहे हैं, उनके नोट्स नहीं फॉर्म हो पा रहे हैं, और क्या टेस्ट हर 1 हफ्ते में पढ़ रहे हैं लगातार, तो वो कुछ चीज़ नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है? कि टेस्ट दें कि अपनी चीज़ें कंप्लीट करें, समझ लो बीच में कहीं फंसे हुए हैं। अब इसी बीच आ जाते हैं प्री के मॉक टेस्ट। अब इसका अलग टाइम टेबल चल रहा है, कोचिंग का अलग टाइम टेबल चल रहा है, मेंस का अलग टाइम टेबल चल रहा है। तो जो मॉक टेस्ट आपको ना, इसको ना थोड़ा सा खुद में एनालिसिस करो कि कितना कंप्लीट हुआ है। खुद से आप राइटिंग प्रैक्टिस करो ना। आपने हफ्ते भर जो पढ़ा है, वीक के एंड में आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन तो अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, या आसपास कोई किसी कोचिंग का अगर टेस्ट पेपर हो रहा है वो ढूंढ लो। तो वहाँ से आप वीकली खुद को एनालाइज करो। फिर प्री के बाद सफिशिएंट टाइम मिलता है 3 महीने, जहाँ पे आप अपना रिवीजन भी कर लो, क्योंकि आपने मेंस की चीज़ों को पहले इधर कंपाइल कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब प्री जैसे ही निकला, आपको क्या करना है, अपना रिवीजन चालू करना है और मॉक टेस्ट देना है। तो शुरू में बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट के लिए नहीं हड़बड़ाना चाहिए। पहले आप एटलीस्ट 70% 80% अपनी तैयारी कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट में आओ। ओके। आप